सो आज हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट की। तो एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है, तो उसको हम देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं, ठीक है। तो आपने देखे होंगे कुछ, कभी कभी हम चौंक जाते हैं, या कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या कभी किसी चीज़ को देख के बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, घृणा वाली फीलिंग आती है, ठीक है। फाई जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को हम कंटेम्प्ट करते हैं, तो कभी लिखा होता है स्टेटमेंट में ओ डियर, या फिर ओ गॉड, इस टाइप के स्टेटमेंट जो भी होते हैं, या हुर्रे वी वन द मैच, ठीक है। तो ऐसे जब स्टेटमेंट होते हैं जिनमें ये वर्ड प्रेस्क्राइब होते हैं या दिए हुए होते हैं, तो फिर वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी फीलिंग आती है, फिर एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। एक स्टेटमेंट होता है जब ये वर्ड नहीं दिए होते हैं, जैसे जो स्टेटमेंट वर्ड से शुरू होते हैं, व्हाट आर नाइस शॉट, जो आप जनरली मैच कमेंट्री में देखते होंगे, या हाउ ब्यूटीफुल सी, ठीक है। तो इन दो वर्ड के अलावा बाकी जो एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट एक्सप्रेशन होंगे वो वर्ड के साथ यूज होंगे, लाइक आपके हुर्रे, एलास, वाव, ठीक है। इस टाइप के जो स्टेटमेंट होंगे वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर ये वर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं यहाँ पे, लाइक हुर्रे वी वन द मैच, ठीक है। तो ऐसे करके स्टेटमेंट होगा। अब एक ऐसे भी अभी बात करी थी, व्हाट आ नाइस शॉट, तो ये स्टेटमेंट ऐसे राइट किया और लास्ट में एक्सक्लेम साइन, ये जो साइन होता है, ठीक है, ये जो साइन होता है ऊपर थोड़ा सा ब्रॉड, ये नीचे पतला हो जाता है आके, तो एक्सक्लेम साइन बोलते हैं इसको, ठीक है। एक्सक्लेम साइन, ठीक है, यानी एक्सक्लेम सिंबल शॉर्ट में। और ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट रिटन है, जब व्हाट और आपका स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, व्हाट से स्टार्ट होगा, या फिर आपका स्टेटमेंट स्टार्ट होगा तो जो आपका स्टेटमेंट है वो हाउ से स्टार्ट होगा या व्हाट से स्टार्ट होगा, लेकिन लास्ट में एक्सक्लेम साइन का हम यूज करते हैं। तो लास्ट में एक्सक्लेम साइन का यूज होगा किसमें, जिसमें व्हाट और हाउ से स्टार्ट होगा सेंटेंस। अच्छा, इसमें आप एक चीज और देखो कि इस सेंटेंस के अंदर क्या सब्जेक्ट और वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब एक्चुअली हाइड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, व्हाट अ नाइस शॉट, इसका मतलब है इट इज, या तो इज होगा यहाँ पे या फिर वॉज होगा, ठीक है। जनरली जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट में सामने एक्सप्रेशन व्यू देखकर ही प्रेजेंट करते हैं, इसलिए इन सेंटेंसेस में इस तरीके की फीलिंग आती है कि जनरली इज या प्रेजेंट देखने को मिलता है। और जो हाउ से स्टार्ट स्टेटमेंट होते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है। हाउ ब्यूटीफुल, आगे सेंस लगाओ क्या होगा, तो ब्यूटीफुल क्या, सी और इज, ठीक है। यानी ये स्टेटमेंट, ये वर्ड सेंटेंस की ब्यूटी की वजह से इनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब हम डायरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे इन वर्ड्स को हमें राइट करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग ये है कि व्हाट के बाद हम नाउन का यूज करते हैं और हाउ के बाद एडजेक्टिव का यूज करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक थ्री टाइप के स्टेटमेंट हमने समझ लिए कि कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जो देखने में नज़र आते हैं। अब कभी कभी, अब हाँ, एक्सक्लेमेटरी जब सेंटेंस हम जब करेंगे, चलो हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट के अंदर ही स्टेटमेंट, वहाँ पर भी हम कई टाइप के स्टेटमेंट देखते हैं और करते हैं, लेकिन उससे पहले हम उनके रूल्स को समझ लेते हैं। का हम जब यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर, तो यहाँ पे कॉमा के प्लेस पे हम डैट का यूज करेंगे, डैट। और अब ये जो स्टेटमेंट बनाया जाएगा वो कैसे बनेगा, देखो, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ के प्लेस पे हम वेरी का यूज करते हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव, ये पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट,
एट सी इज एम आर का वॉज सी वॉज, और अब पूरा स्टेटमेंट ऐसे इधर से बनेगा वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये समझ आ चुका होगा आपको। एक एग्जाम्पल और राइट में करता हूँ, व्हाट आ नाइस शॉट, ये जो मैंने पहले राइट किया था स्टेटमेंट वही है, सैड ही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही हैज क्लेम्ड, अब ये खुशी का मोमेंट है तो आप यहाँ हैज क्लेम्ड विद क्या करोगे, विद जॉय डैट। अब सब्जेक्ट चाहिए और आपको वर्ब चाहिए, तो वो यहाँ पर समझो क्या है। तो व्हाट अ नाइस शॉट इट इज, तो यहाँ पे हो जाएगा इट वॉज। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब आ गया। अब उसके बाद जो व्हाट है उसको ग्रेट में चेंज करते हैं। ठीक है, इट वॉज अ ग्रेट शॉट, इट वॉज अ ग्रेट शॉट। ठीक है, व्हाट अ नाइस को हमने ग्रेट में चेंज कर दिया, इट वॉज अ ग्रेट शॉट। ठीक है, तो हम ये समझ गए हाउ का यूज कैसे करेंगे और व्हाट का यूज कैसे करेंगे, और सिंपल स्टेटमेंट होगा तो हम इसको कैसे करेंगे। अब एक दो स्टेटमेंट और देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट रिटन है, ही सैड नॉनसेंस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसको हम किस में चेंज करेंगे, ही हैज क्लेम्ड, इसमें कोई आइडिया श्योर नहीं है तो हैज क्लेम्ड रहेगा, डैट का यूज करेंगे। अब नॉनसेंस इट इज, इसका मतलब है सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो इट होगा या कोई अकॉर्डिंग टू सेंस होगा। तो यहाँ पे इट है और इट के आगे इज होगा, तो क्या करेंगे, इट वॉज नॉनसेंस, इसमें यही वर्ड हम यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट हो उन्हें आप ऐसे करके बना सकते हैं, देख सकते हैं, और आप अपनी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल करो और एक्सरसाइज करो वहाँ से। वहाँ पर जो टेबल और ज़्यादा वर्ड गिवन है आप उनका यूज करो। यहाँ पे आप समझ चुके हैं तो अब आपको आसानी से आई होप समझ में आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।